लोग भी टिकिएगा, ठीक है। चलिए आज क्वेश्चन चालू करते हैं। सिलेंडर के बारे में कुछ समझ में आया आप लोगों को? क्या है? आज जाकर के और भी खतरनाक क्वेश्चन होगा। कहां तक हुआ था कल? एकदम मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहां सुनिए, यहां पर एकदम ध्यान सुनिए। कोई भी क्वेश्चन को बनाइएगा ना, कॉपी रख दीजिए। कॉपी कोई बनाइएगा मत, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन करवाएंगे वो थोड़ा आप लोग को प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। देखते हैं सब पीछे कितना एक्टिव है वीडियो देखने के लिए। वीडियो में ब्लर आया था, धूप आया था। अरे सुनिए, कोई भी क्वेश्चन को बनाइएगा मत, केवल पढ़िए और लैंग्वेज को समझिए। अभी भी बता दे रहे हैं कि सबसे ज्यादा दिक्कत न्यू बिगनर्स को वही आता है कि क्वेश्चन तो बन जाए, क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। इसलिए जानते हैं मेन सबका दिक्कत क्या रहता है पता है? कि सर आप जो बताते हैं सो तो बन जाता है, लेकिन जब बुकवाच होता है हल्का दिक्कत आ जाता है, ये प्रॉब्लम आता है। और ये इसलिए आता है क्योंकि क्लास के ही दौरान आप लोग लैंग्वेज को समझने नहीं सीखे, लैंग्वेज को समझने नहीं सीखे, समझे? इसलिए पहले लैंग्वेज को पढ़िए, एक एक लाइन को पढ़िए, वो क्या कहना चाहता है एक एक लाइन को पढ़ करके समझिए, एक एक लाइन को, ठीक है। आइए फिलहाल कुर्सी लेते हैं, तो कुर्सी लगे बैठिए, चल लेते हैं। किसमें? अरे यहां तो जगह है रमेश, मदन घसेगी ना बच्चे। मदन वो कोनवा नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक लगता है। देखिए यहां देखिए, तो आप लोग को बताते हैं कि लैंग्वेज को पढ़ने सीखिएगा, वरना एक भी क्वेश्चन आप लोग का बनेगा नहीं। 10-12 क्वेश्चन आज करवाएंगे, एकदम सुनिए ध्यान से। क्या लिखा हुआ है सुनिए, पढ़िए पहले। एक बेलन के वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल उसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है, ठीक है। The curved surface area of a cylinder is 5 times, साला वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा भयानक लिखता है यार। The curved surface area of a cylinder is 5 times the area of the base, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, अगर बताइएगा ना हम एकदम समझाते समझाते आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ये बेलन है, एक बेलन का कर्व सरफेस एरिया, एक बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है, ये बेलन का कर्व सरफेस एरिया। एक बेलन का कर्व सरफेस एरिया का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है? 2 पाई आर एच, उसके आधार के क्षेत्रफल। सुनिएगा, ये जो बेलन है इसका आधार का मतलब बेस होता है, बेस का क्षेत्रफल क्या होता है? अच्छा, बेस का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एक सिलेंडर का जो बेस है वो क्या है? एक सर्कल है ना, ठीक है, सर्कल है, तो उसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। का 5 गुना है, मतलब ये जो 2 पाई आर एच है कर्व सरफेस एरिया, ये पाई आर स्क्वायर का कितना गुना है? मतलब ये 5 है, तो ये कितना है? 1। क्या ये प्यारा सा लैंग्वेज से ये लिखने सीखें? ये समझ में आया? ठीक है सर, अब सॉल्व क्या करना है सुनिए। उस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब उस सिलेंडर का
रेडियस और हाइट निकाले, रेडियस और क्या निकाले, हाइट निकाले। रेडियस और हाइट पूछा है, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, ये पाई से ये पाई गया, ये एक और रेडियस से एक और रेडियस गया, ये 2 जाएगा नीचे, ऊपर h बचेगा, नीचे r बचेगा। ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। तो हाइट कितना आ गया 5 और रेडियस कितना आ गया 2। पूछा गया है पहले रेडियस और ऊंचाई का अनुपात पूछा है, तो रेडियस 2 है और ऊंचाई क्या है 5। तो ये आंसर होगा। समझ में आया हर किसी को? किसी को भी समझ में आ जाएगा, इतना बच्चा कैसे बता दे रहे हैं। ये बेलन है, अपने आप समझ में आ जाएगा शादी के बाद। देखिए एक बार रिवाइंड कर लीजिए क्या किए सो। चल रहा है ना? क्लास होगा 8 बजे, आएंगे 8:30 बजे। हरिओम। क्लास को बोलेगा चेयर लाके बैठने के लिए यहाँ, ठीक? समझ गए ये वाला? आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन को पढ़िए। पहले लैंग्वेज को एकक लाइन को पढ़ना सीखिए। सबसे पहले क्या बोला गया? किसी घनाभ की लंबाई, मतलब कीबोर्ड, ठीक है? घनाभ आ गया क्या है? अरे 1 मिनट, अच्छा कहीं और पहुंच गए थे, ठीक है। चलिए पढ़िए यहाँ देखिए। ये इस 12 क्वेश्चन है, ये इस 12 क्वेश्चन है। पढ़िए इसको पहले। जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक सीखिएगा नहीं। एकदम मन लगा करके देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन हिंदी में ये जो लंब वृत्तीय लिखा होता है ना, इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है? इसका कोई मतलब नहीं होता है। पढ़िए ना पढ़िए एक बराबर, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन हो रहा है, ध्यान दीजिए। यदि किसी बेलन की ऊंचाई, मतलब कोई सिलेंडर का हाइट होता है ना, ये बोला गया है। यदि किसी बेलन की ऊंचाई उसकी परिधि की, उसकी परिधि मतलब सरकमफेरेंस, ठीक है? सरकमफेरेंस होता है ना, परिधि का मतलब क्या? कर्व सरफेस एरिया, है ना? क्या 2πRH होता है ना? वेरी गुड। यदि किसी बेलन की ऊंचाई उसकी परिधि से 4 गुनी, ठीक है? उसकी परिधि से 4 गुनी, ठीक है? ऊंचाई उसकी परिधि से 4 गुनी है। The height of a cylinder is 4 times, हाँ? 5 होगा।
अब सही है, याद रखिए क्या लिखा हुआ, पढ़िए। बेस, सुनिएगा, यदि किसी बेलन की ऊंचाई उसकी बेस की परिधि से 4 गुनी, अच्छा बेस का जो परिधि होगा वो 2 पाई आर होगा, क्योंकि बेस में एक सर्कल है, तो सर्कल क्या होगा, 2 पाई आर होगा ना। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है, क्या होता है आपका 2 पाई आर, ठीक है। तो बोला गया है यदि किसी बेलन की ऊंचाई, बेलन का जो ऊंचाई है, ठीक है, वो बेस की परिधि का क्या बोला गया है, 4 गुनी। यदि परिधि सी के पदों में, परिधि क्या दिया हुआ है आपका, सी, क्या दिया हुआ है, सी, सी के पदों में, तो बेलन का आयतन बताएं। और बेलन का जो आयतन पूछा गया है वो देखिए हर जगह किस टर्म में पूछा गया है, सी के टर्म में पूछा गया है ना, ठीक है। सुनिएगा सर, ये हाइट क्या बोला गया है, परिधि का कितना गुना है, 4 गुना है, तो हाइट इज इक्वल टू परिधि इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हाइट तो निकल गया ना सी के टर्म में, परिधि को सी बोला गया है ना सर, हाइट निकल गया आपका सी के टर्म में, यहां तक कोई दिक्कत हुआ क्या, ध्यान है, ठीक। फिर क्या बोला गया है, थोड़ा लेवल बढ़ाइएगा, ठीक है, अपना लेवल थोड़ा बढ़ाइएगा, समझिए। फिर क्या बोला गया है, परिधि दिया गया है सी, अगर हम लोग वॉल्यूम निकालने के लिए जाएंगे, सुनिएगा, पूछा क्या, आयतन पूछा है ना, अगर वॉल्यूम निकालने जाएंगे क्या निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, ये निकालने जाएंगे। सर पाई के जगह तो लिख देंगे पाई, एच के जगह पर 4 से लिखेंगे, क्या यहां पर आर स्क्वायर लिखेंगे तो सही होगा, नहीं ना। क्या ऑप्शन में कहीं आर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, इसका मतलब आर के जगह पर एक टर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा जो सी के टर्म में होगा। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि परिधि बेस का 2 पाई आर क्या है आपका, सी है ना, 2 पाई आर सी है, सही है सर। 2 पाई आर अगर सी है तो सर आर क्या होगा आपका, सी बाय 2 पाई होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सर एच भी निकल गया सी के टर्म में, आर भी निकल गया सी के टर्म में, अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए सर, पाई का पाई, आर स्क्वायर का मतलब सी स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर इंटू 4 सी, 4 से 4 गया, 1 पाई से 1 पाई गया, आंसर क्या होगा, सी क्यूब बटा पाई, आंसर सी क्यूब बटा पाई। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बस खाली हल्का सा भी किसी का बेस स्ट्रांग होगा उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। रंजन समझने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, 1 तारीख से नया बैच चालू होगा, उसमें और भी अच्छा समझ में आएगा। अभी अगल बगल को ऑब्जर्व कीजिए, पढ़ाई मेरा लैंग्वेज को पकड़ना चालू कीजिए, समझे। अभी आप नया 12th के बाद होता है ना, 12th के बाद एक नया जगह पे कदम रखते हैं। आप बोले थे ना कि सीनियर लोग है, हाँ यहाँ सीनियर लोग बहुत सारे हैं, समझे। लेकिन नेहा पीजी में, तब आस्था कल शादी होने वाला है देखिए रूबी लगता है 11th क्लास में, तो यहाँ पर भिन्न भिन्न, आहा तुम एकदम आप बोले बड़ा लोग बुजुर्ग लोग, जस्ट बगल में बैठे आपका रोहित है ना, तो क्लास का सबसे बुजुर्ग आदमी है ना। आप उससे पूछिए खाली कि वो कैसा है, उसके बारे में पूरा जवान कुंडली खोल देगा, है? क्लास में किसी कुछ क्लास में कोई घटना घट रहा है, आपको वो जानने की इच्छा है कि वो घटना क्या घट रहा है, आप उससे पूछिएगा, वो सब बता देगा आपको, ठीक है।
क्या रोहित, अभी क्लास में लेटेस्ट न्यूज में क्या चल रहा है सब बता देगा क्या ना, सब बता देगा। चलिए आगे देखिए, किसी को दिक्कत हुआ इसमें? कैलाश आखिर बाद में मिलिएगा, तब शांति से देखिए, समझे? हाँ पढ़ लीजिए, समझे? आगे बढ़े। ये वाला क्वेश्चन लास्ट में करेंगे। चलिए यहां सुनिए, पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन को पढ़िए। कर क्या रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन पढ़िए। क्या लिखा है? पढ़िए क्वेश्चन। नरेश खड़ा होइए, क्वेश्चन को समझाइए हम। मुहूर्त तर से खड़ा खड़ा ले, खड़ा होने बोल रहे हैं ना, समझाइए। पढ़िए पहले, पहले पढ़िए, नहीं समझाइएगा बाद में, पहले पढ़िए, तुरंत घबरा जाते हैं। पहले पढ़िए। 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 42 सेंटीमीटर का यहाँ हवा हल्का कम आता है ना। पानी से भरा है। हाँ? नहीं आज ही लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे पिलर में, हो जाए। ऐसे पढ़िएगा। हाँ? क्या जी? आप कुछ समझना चाहते हैं? हिंदी में समझ में आता है क्या? हाँ? कौन कौन पढ़ के समझाइएगा हमको, बताइए। हाँ हाँ टब समझिए, टब है तब न। बढ़िए रोहित समझा चल। एक सिलेंडर है, हाँ 30 सेंटीमीटर चौड़ा, ऊंचाई उसका 42 सेंटीमीटर है, हाइट है। अच्छा पर्दा लगाते हैं, खिड़कियां क्या बंद कर देते हैं? खिड़कियां खोलिए, पर्दा लगाइए खाली। हाइट उसका 42 सेंटीमीटर ऊंचाई है और 30 सेंटीमीटर चौड़ा है। हाँ हाँ एक हाँ। गिलास पानी से वो भरा हुआ है। चौड़ा है। अरे शुरू सुना अच्छा से, क्या बता अच्छा से। लैंग्वेज भी पढ़ने नए सीख रहे हैं आप लोग, हम बोले तो। रमेश सिखाई दो लैंग्वेज पढ़ना। दिया है 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 42 सेंटीमीटर। हाँ। बेलन का पानी भरा हुआ है, तो उसका सामान भी दिया 75 सेंटीमीटर, उसका चौड़ाई 42 सेंटीमीटर, उसका आयताकार दी जाती है, जो आयताकार दी जाती है, मतलब पानी की ऊंचाई क्या है। हाँ तो ये क्या मतलब क्वेश्चन, तो क्या करना क्या है, कैसे करना है, अब ये बताइए। हाँ अंकित बता। बैठिए रमेश बैठिए। ना 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 क्वेश्चन नहीं, समझाओ कैसे बनाना है। हाँ सॉल्यूशन बताने बोल रहे हैं, वो ना होगा। समझाओ। झूठे यार, ये पंखा यहाँ पर झूठे है, इसको यही कर देंगे, अब ये कर देंगे। हाँ समझाओ, कल से नहीं लगेगा, ठीक लगा देंगे वहां पर। बोलो, छोड़िए हटाइए यार, क्या आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा। रंजन क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? पढ़ पाइएगा क्या? समझाइए। एक सिलेंडर है, वेरी गुड। वेरी गुड। उसको एक टब में डाला जाता है, इसका लेंथ 75 सेंटीमीटर और ब्रेथ 44
सेंटीमीटर है, तो वो जो पानी है उसका हाइट कितना होगा उसमें जाएगा। शाबाश, एक परफेक्ट लाइन में। देखें, जो बंदा 9, 10, 11, 12 पढ़ा हो सही से, है ना, होता है, दिक्कत होता है, समझ रहे हैं। बैठिए, दोनों बैठिए। वेरी गुड रमेश, सही समझा। अब ये पता चल रहा है कैसे बनेगा सो? हाँ, अच्छा कोई बात नहीं। क्वेश्चन समझ लिए ना? बड़ा बात है। कितना है? 36। ठीक, शाबाश। क्या बुजुर्ग साहब, देखे एक लाइन में कैसे बोला जाता है सो? एक सिलेंडर है आपका, जो शादी में ब्लू वाला टब होता है ना, जिससे पानी भरते हैं हम लोग, वो है ड्रम। ठीक है, सब याद रहेगा। है? तो वो ड्रम जो रेडियस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर का। ठीक है, और जो वो ड्रामा का जो ऊंचाई है वो कितना दिया हुआ है? 42 सेंटीमीटर। ठीक है, बोला गया है बेलनाकार पानी, वो पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, पानी से भरा हुआ है। उधर से बाराती आया, ठीक है, बाराती में फूफा जी, उनका अलग ठाठ, बोले हम ड्रम वाला में नहीं पिएंगे, ड्रम वाला में नहीं पिएंगे। किस में पिएंगे? टब में, है ना। हम लोग भी झारखंडी, है ना, वह लपटने टब में डाल दिए, बोले पियो। ठीक है, तब करना क्या था कि एक टब लिए, टब आपका क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड मतलब घनाभ है। अब वो टब में डालें, टब का जो लंबाई था वो क्या था आपका? 75 सेंटीमीटर दिया है ना। अरे ये लंबाई है, लेंथ, कभी इंग्लिशियों का सहारा ले लीजिए। ठीक है, और ये दिया हुआ है चौड़ाई, कितना? 44। ठीक है, बताइए ऊंचाई क्या होगा? क्योंकि पानी जब भराएगा तो ऊपर जाएगा ना। तो सर हमको ये बताइए, बताए थे आप लोग को कि जो टब का ब्लू ब्लू पार्ट है, टब बोलते हैं ये ड्रम का जो ब्लू ब्लू पार्ट होता है ना, जिसको हम लोग छू सकते हैं, उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। और ड्रम के अंदर जो पानी है वो होता है उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत तरीका से होता है, लीटर में भी होता है ना, ताकि पानी लीटर में नापेंगे ना हम लोग, लीटर में भी होता है, और सेंटीमीटर क्यूब में भी होता है, और मीटर क्यूब में भी होता है। तो इसका पानी निकाल करके इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, क्या पानी कुछ, देखिए समझ लीजिएगा कि पानी एक भी वेस्ट नहीं हुआ है। ऐसा मत समझिएगा कि ड्रामा में हल्का नीचे पानी बच गया तो, है ना, एकदम मॉइस्चर कुल्फात मत लगाइएगा, है ना, कि ढालने क्रम में हल्का गिर गया तो, ऐसा नहीं मानिएगा। एग्जामिनर एक प्योर परफेक्शनिस्ट आदमी है, वो टेस्ट ट्यूब से पानी से सोख के डाला हुआ है। ठीक है, तो पूरा उठा करके डाला है। इसका मतलब जो पहले यहां पर जो वॉल्यूम था, है ना, और जो ड्रम में डालने के बाद जो ड्रम से टब में, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? बराबर होगा। वॉल्यूम क्या होगा? बराबर। पानी बराबर गया है ना, तो वॉल्यूम क्या होगा? बराबर होगा। तो यही ड्रामा वाला टब में गया है। ठीक है, तो वॉल्यूम और वॉल्यूम क्या करेंगे हम लोग? बराबर करेंगे। वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम। तो सर इसका वॉल्यूम क्या है आपका? पाई कितना? पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या? आर क्या है मेरा? कहां? पाई आर स्क्वायर एच कितना है? 42। अब यही आपको सेम करना है किसका? क्यूबॉइड का वॉल्यूम। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच। सर ये होता है आपका L इंटू बी इंटू एच। और L क्या दिया हुआ है आपका? 75। L दिया हुआ है 75, और चौड़ाई क्या दिया हुआ है? 44, और हाइट निकालना है। क्या इस तरह से लिखें तो किसी को दिक्कत हुआ क्या? नहीं ना। यहां से पानी निकाल करके वहां डालें तो क्या रहा? वॉल्यूम क्या रहा? सेम रहा। ठीक है, यहां से पानी निकाल करके क्यूब में डाले, कोन में डाले, कहीं पर भी डालेंगे, याद रखिएगा जो उसके अंदर जो पानी है वही उसका वॉल्यूम होता है, आयतन होता है।
वो सेम रहेगा, ये बात कान में ठूस लीजिए रुइया सहित। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये 22 से ये गया 2 बार में, कितना बार में? 2 बार में। 2 से ये गया 21 बार में, ठीक है। 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, 15 5 6 30, और ये कितना 3, 18 दूनी 36। तो जो पानी है वो कितना सेंटीमीटर तक ऊपर आएगा? 36 सेंटीमीटर तक। क्या समझ में आया? बुझाया ना? अरे हर किसी की समझ में आ जाएगा, जितना अच्छा से बता दे रहे हैं। लैंग्वेज समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है आप लोग में। चेंज करें? क्वेश्चन समझिए, उतारिएगा घर जाकर के, वीडियो देख करके, ठीक है। समझिए पहले क्वेश्चन को। अरे बिरबल पढ़ा गए। क्लास कितना बात कीजिएगा बाबू? ध्यान पढ़ी, क्या कर रहे हैं? सुनिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए और दिलो दिमाग में उतारिए। आए सी नंबर, ठीक है। देखिए इसको समझिए। पहले क्या बोला गया, देखिएगा। यदि किसी ठोस बेलन, लंब वृत्तीय हटा दीजिएगा, ठीक है, यहां में लिख देता है खाली। यदि किसी ठोस लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योग दिया हुआ है कितना? 20। मतलब ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब आर, रेडियस, और जो हाइट है उसका योग क्या दिया हुआ है? 20। पहला लैंग्वेज तो ये समझ में आ रहा है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 880। सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बताए थे ये वाला, इसको लिख दे रहे हैं, अभी शॉर्ट में लिखेंगे। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर नीचे का बेस का एरिया, है ना। तो इससे बनता क्या है आपका? इससे बनता है 2 पाई r h प्लस r, ये बनता है ना। ये क्या हुआ? शांत हो जाइए बनाने के बाद। तो ये वाला होता है आपका। सर यही क्या दे दिया है आपको? यही दे दिया है 880 दे दिया है ना। सर h प्लस r कहां गया? कितना दिया हुआ है? सर इसके जगह पर देखिएगा, उतार रहे हैं, ये 2 है और ये पाई की जगह क्या है? 22/r निकालना है, और दोनों का योग क्या दे दिया है आपको? 20। ये हो जाएगा आपका 880। 0 से 0 गया। यहां सुनिएगा, ठीक है। बन रहा 88, है ना। ये कट जाएगा, इससे r हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7। और वॉल्यूम पूछा है ना, वॉल्यूम पूछा है, तो ये होगा पाई r स्क्वायर का मतलब कितना? 49, और h कितना? 13 होगा ना। रेडियस अगर 7 है तो रेडियस अगर 7 है तो हाइट कितना होगा? तब तो 20 होगा।
तो किससे इंटू करेंगे? 13 से। ठीक है, कितना बार में? 7 बार में। अब चेक कीजिए यूनिट डिजिट। 7 दूनी 14 का कितना? 4। 4 तिया 12 का क्या? 2। चेक कर रहे हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, केवल इकाई अंक। 7 दूनी 14 का कितना? 4 और 4 तिया 12 का कितना? 2। तो लास्ट में 2 होगा ना, इकाई अंक क्या होगा लास्ट में? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा लास्ट में? इसका 2 है। ठीक है, अब यहां से आप लोगों को सिखाते हैं कुछ नया चीज, इतना एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, सिखाते हैं नया चीज। अब वो क्या चीज है, इसमें किसी को दिक्कत हुआ तो ये बताइए, प्रोसेस सीखना जरूरी था। किसी को भी दिक्कत हुआ हम रिपीट कर देंगे, किसी को भी एक जरा से भी। हाँ जन, कहां पर? लास्ट में ये वाला ना। ठीक, देखिएगा बेलन का, यहां तक समझ में आ गया था। ठीक, पूछा गया है बेलन का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। ठीक है सर, अगर ये होता है तो पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। आर क्या निकला मेरा? 7। क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। एच क्या होगा मेरा? 13, क्योंकि आर प्लस एच दिया हुआ था ना 20, और आर क्या निकाले हम लोग? 7। तो ये क्या निकला मेरा? 13 हाइट। यहां तक क्लियर है? ये सर मैं सॉल्व कर रहे हैं अब इसको। 49 को काटे 7 बार में, तो फाइनली मेरा क्या आया? 22 × 7 × 13। अब हम लोग यूनिट डिजिट को चेक कर रहे हैं रंजन, यूनिट डिजिट को। ठीक है, इकाई अंक को। यहां इकाई अंक 0 है, यहां 5 है, यहां 2 है, यहां 4 है। हर जगह ऑप्शन में अलग अलग है ना इकाई अंक। तो इकाई अंक को चेक करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे देखिएगा, इकाई अंक को चेक करने के लिए हमेशा इकाई अंक को ही लेंगे। 7 दूनी मतलब 7 × 2 = 14। 7 दूनी 14 का क्या? 4, लास्ट डिजिट। ठीक है, 4 तिया 12 का क्या? 2। मतलब जो भी आंसर होगा उसका लास्ट में क्या होगा? 2 होगा। कितना आ गया? 2। क्या हुआ? काला ओ हो जाइए। ये समझ में आया? सर एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में क्या करना है वो समझिए। ठीक है, एग्जाम में सॉल्व कैसे करना है, क्या करना है वो देखिएगा। इसमें दोबारा पूछ रहे हैं हम, किसी को भी दिक्कत हुआ है इसमें? क्योंकि अगर सिलेंडर आने वाला 20 क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा, जैसे क्यूबर कीवर्ड खत्म हुआ, आने वाला 20 से 25 क्वेश्चन में सिलेंडर भी खत्म हो जाएगा। तो एक एक लैंग्वेज को नहीं समझ रहे हैं तो पूछ लीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेंगे। ठीक है, अब मिटाते हैं, अब समझाते हैं कि एग्जाम में कैसे करना है। एग्जामिनर चाहता क्या है कि आप लोग इसको कैसे करें, दिया क्या है सुनिएगा। बोला गया है एक बेलन का आयतन बताएं। ठीक है सर, आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, होता है ना, समझिए। सर पाई का मतलब क्या होता है? 22/7 होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? 22/7। ना ही हम लोग को आर का वैल्यू पता है, ना ही हम लोग को एच का वैल्यू पता है। पता है कुछ? क्या नहीं ना। लेकिन सर ये तो पता है कि 22 के अंदर 11 छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? 11। सर 22 के अंदर 11 छुपा हुआ है ना, 11 दूनी 22। इसका मतलब 22 के अंदर आपका 11 छुपा हुआ है। सुनिएगा, किसी भी नंबर को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अंदर 7 छुपा हुआ रहेगा ना, ये तो पता चलता है। किसी भी नंबर को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अंदर 8 छुपा हुआ रहेगा। किसी भी नंबर को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अंदर 13 छुपा हुआ रहेगा। जैसे 5 को करेंगे 13 से मल्टीप्लाई, कितना होता है? 65। तो 65 के अंदर 13 छुपा हुआ है ना। अगर किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब उसके अंदर 11 छुपा हुआ है।
का वैल्यू कुछ भी आए, h का वैल्यू कुछ भी आए, सर ये जो आपका 11 है, क्या ये कभी कटेगा क्या? नहीं ना, मतलब जो भी आंसर आएगा वो उसमें 11 छुपा हुआ रहेगा ना, क्योंकि 11 मल्टीप्लाई करके ही तो आएगा। उसके अंदर अगर 11 छुपा हुआ रहेगा तो वो वाला आंसर चेक कीजिए जो 11 का आपका मल्टीपल है, ठीक है, 11 का मल्टीपल देखिएगा, 1 और 6 7, बीच में क्या है 7, ये 11 से कट रहा है। दूसरा 1 और ये कितना 6, 5 और 1 6, ये भी कट रहा है। यहां 2 और 2 ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। जब 11 का मल्टीपल चेक कीजिएगा, ठीक है, किसी को भी सुनिए मेरा बात को, किसी को भी अगर ये मल्टीपल डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता है कि 11 का चेक कैसे करें, 12 का चेक कैसे करें, चैनल पे जाइएगा, लर्नर्स पॉइंट चैनल पे जाइएगा, नंबर सिस्टम में जाइएगा और सबसे पहला लेक्चर देख लीजिएगा। पूरा 1 से लेकर के 11 तक का हम बताए हुए हैं उसमें कि कौन सा नंबर किससे कटेगा, ठीक है। आप समझिए सर, एगो तो काट दिए ना, एगो कट गया, बुझाया यहां तक। अब नेक्स्ट समझिए, देखिएगा सर, सुनिए, यहां पर 7 है, यहां पर 7 है ना सर, इसमें, ठीक है, सुनिएगा, अगर नीचे में 7 रहता, ठीक है, एक बेसिक सा चीज बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, मेरा बात सुनिएगा, ठीक है। नीचे में अगर 7 रहता, नीचे में अगर 7 रहता तो सर ये इतना अच्छा वाला आंसर नहीं आता, जो इतना अच्छा वाला आंसर आया हुआ है ना वो नहीं आता, वो बहुत लंबा चलता पॉइंट करके। अगर ये सब नहीं समझ पा रहे हैं तो कंपटीशन से बहुत दूर हैं आप लोग, इसलिए सीखिए। पहले भले भूल चुके हो लेकिन अब सीखिए नया किस्म से, यही से सीख जाइए, जो बोल रहे हैं वो काम आ जाएगा, समझे। नीचे में अगर 7 रहता है, जैसे एग्जांपल देते हैं, ठीक है, एक बेसिक सा एग्जांपल है, किसी भी ऑड नंबर को विषम नंबर को, किसी भी विषम नंबर को 2 से डिवाइड करने पर पॉइंट के बाद क्या आता है, देखो, एक लड़की का आंसर आया, बाकी सब यही समझ नहीं पाए कि सर क्या बोल के निकल गए। आज हम साफ लैंग्वेज में हम बोलें कि एक आदमी का आंसर तो आ गया ना, है ना। अगर ऊपर में ऑड हो, विषम हो और उसको 2 से डिवाइड किया जाए तो जो आंसर आएगा पॉइंट के बाद क्या आएगा, पॉइंट के बाद क्या आएगा, पॉइंट के बाद हमेशा 5 ही आएगा ना, हमेशा 5 आएगा। हमको यह बताइए कि अगर सम संख्या हो ऊपर में, उसको 2 से डिवाइड किया जाए तो पॉइंट के बाद क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, 0 भी आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा, बात देखिए, है ना। तो ये सब थ्योरी होता है, समझिए। अब देखिएगा, ठीक, एक चीज पता है, जानते हैं, इस सब क्वेश्चन का अगर पोस्टमार्टम किया जाए ना, अगर इस सब क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया जाए, हाँ मेरे यहां पर जो ये जो नस है ना, यही काम आएगा, यही आएगा एग्जाम में, गधा कहीं का। और वो मन लगा करके सुन रहा है, अंधा में काना राजा। चला यार, हमारा कोई मतलब नहीं था, हमको मुझे बताया था ना वो लोग, उसमें भी आप लोग खुश थे, समझे, आप लोग उसमें भी खुश थे जो हम बुलाए ना कोई आंसर ये वाला, कोई दिक्कत नहीं था। एग्जाम में करने जाइएगा ना, कभी नहीं निकलेगा एग्जाम। अभी ना मजा आ रहा है पाई आर स्क्वायर, ये एग्जाम में घड़ियां मारेगा, टिक टिक
तो पाई भी लिखिएगा तो 2 सेकंड जाएगा वहां पर, और जैसे पाई आर स्क्वायर लिखिएगा देखिएगा 10 सेकंड। उसके बाद ही बोलिएगा ये टेटुआ काम आएगा। मार फराठी लाल कर देंगे रे। देखिए देखिए यहां पर सर ये पाई है आर स्क्वायर एच है, ठीक है। सर एक सवाल बनता है, अरे वो क्या बनता है कि सर आप बोल रहे हैं, सुनिएगा, कि अगर नीचे में 7 रहता, नीचे में 7 रहने के बाद कभी भी जिंदगी में ये 0.5 नहीं आ सकता है। नीचे में आप ऊपर में कुछ भी रख लीजिए, ठीक है, और उसको 7 से डिवाइड कीजिए, कभी बाप जन्म में 5 नहीं आएगा, कभी 5 नहीं आएगा। नीचे में 6 रख लीजिए 5 आ जाएगा, नीचे में 8 रख लीजिए 5 आ जाएगा। हाँ 7 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा। अब ये 3 में नहीं आएगा। 0.5 करने के लिए, ठीक है, बहुत भयानक चीज चाहिए, समझे। अगर इसे बोले तो अगर एक एक क्वेश्चन में अगर हम देने जाए तो आधा घंटा से ऊपर दें, लेकिन आप लोग का शकल ही उस लायक नहीं है कि हम एक क्वेश्चन में आधा घंटा से ऊपर दें, है ना। वरना बगल से आवाज आएगा सर कितना लेट। 1.5 घंटा में ये नहीं समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन करने के चक्कर में 10 क्वेश्चन सीख गए, समझे। लगेगा कि अरे सर 1-1.5 घंटा में 2 क्वेश्चन हुआ, उससे मास्टर गाली देगा। ये नहीं पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को बताने के चक्कर में कितना कुछ सीख रहे हैं, समझे। हम तो सिखाएंगे, हमको मजा आता है सिखाने में, बाकी आप लोग सीखे ना सीखे एग्जाम। हाँ समझे। अब वो क्यों आएगा वो बाद में बताएंगे। देखिए अब सर किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करने पर यहां जस्ट बाद में 5 नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब सर यहां पर जो 5 आ रहा है, 5 तो आ रहा है ना सर, 5 आ रहा है, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है जो हम लोग को लास्ट में निकालना है, जो हम लोग क्या करना है लास्ट में निकालना है, वहां पर 7 नहीं बच रहा होगा। लास्ट में क्या 7 बच रहा होगा? क्या नहीं बच रहा होगा, क्योंकि सर देखिए ये वाला तो मस्त इंटीजर है, मस्त इंटीजर है। इंटीजर का मतलब एकदम नॉर्मल अच्छा नंबर लिखा हुआ है, पॉइंट फ्रैक्शन फ्रैक्शन नहीं है, नहीं है ना, अच्छा नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब सर या तो रेडियस या तो हाइट, या तो रेडियस या तो हाइट 7 का एक मल्टीपल होगा, 7 का एक मल्टीपल होगा। क्यों 7 का मल्टीपल होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि यहां पर 7 का मल्टीपल होगा, तब जाकर के ये 7 और 7 क्या होगा आपका कट जाएगा, 7 और 7 कट जाएगा, तब जाकर के ये 7 नीचे नहीं कुछ भी नहीं रहेगा, और फिर मल्टीप्लाई करने पर एक परफेक्ट इंटीजर आएगा। आएगा? बुझा रहा है ये वाला? ठीक। तो यहां पर आप लोग एक दाव खेल सकते हैं, ठीक है। हाँ दाव खेल सकते हैं आप लोग, ठीक है। एक तुक्का दाव खेल सकते हैं या फिर बना भी सकते हैं, 2 गो चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्या है वो समझिए, देखिएगा यहां पर, ठीक है। सर मेरा अगर R, जैसे R आया था ना आपका 7 आया था बायलक, तो अगर 7 आया तो इसका मतलब R का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, इसका मतलब 7 ऊपर में के गो 2 गो होगा ना, ठीक है। अगर 2 गो होगा आपका, अगर ऊपर में आपका 2 गो होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर में अगर 2 गो होगा तो 1 गो तो कट जाएगा, लेकिन 1 गो तो बचेगा,
एक और 7 तो बचेगा। 11 का मल्टीपल चेक किए तो ये हट गया। 7 का मल्टीपल चेक कीजिए, 7 दूनी 14 बचा कितना 3, 7 3 होता है क्या 36? नहीं ना। ये देखिए ये भी 7 से नहीं कटेगा, ना ये कटेगा ना ये कटेगा, 7 से ये कटेगा, आंसर ये हो। दोबारा काटने कट जाएगा। काट रहा है रे, काट कैसे ले रहा है, काट तुरंत बका रहा है। वो अकबर है, बीरबल कौन बोला उसको? ये हुआ, बुझाया, ठीक है, थोड़ा मोड़ा फेफड़ा को सुकून मिला। हाँ तो सर 7 का मल्टीपल, ठीक है, अभी आगे चल के 13 का मल्टीपल, सब कुछ चेक करके आप लोग निकाल सकते हैं आंसर को, ठीक है। तो ये 7 का मल्टीपल चेक कीजिएगा, तो आप पहले 11 का मल्टीपल चेक करने पर ये ऑप्शन गया, ठीक है। 7 का मल्टीपल चेक करने पर कौन ऑप्शन गया? ये ऑप्शन गया, सही है। और उसके बाद फिर आपका क्या बचेगा? ये दोनों बचेगा। उसके बाद क्या बचेगा आपका? ये दोनों बचेगा आपका, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोग चेक कर सकते हैं। 2 ऑप्शन आपका, मेरा बात सुनिए, अभी सब मिटा देते हैं, ठीक है, अब सब मिटा देते हैं। आप सुनिएगा, जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, सबसे पहले चेक कीजिएगा कि आयतन पूछा है, मतलब उसमें पाई छुपा हुआ है, 11 छुपा हुआ है, 11 का मल्टीपल चेक कीजिएगा, ये है ये है ये है, ये काट दीजिएगा। 11 का मल्टीपल चेक करने में हार्डली आपको 2 से 3 सेकंड लगेगा, समझे, सिंपल है। 6 6 2 2 तीनों कट रहा है 11 से। उसके बाद चेक कीजिएगा कि आंसर कोई ज्यादातर पॉइंट में नहीं है, ठीक है, तो एक को हटा सकते हैं, बाय लक हटा सकते हैं, जल्दी आप लोग हटा नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि एग्जाम में देखिएगा बस हटाइए दीजिएगा, समझे, ऐसा नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। हाँ बंद करे तो हटा दे, ठीक है, उसके लिए भी सिखाना है आगे हमको कि ये पॉइंट वाला नहीं होगा देख करके, वो अलग मेथड है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि हाँ रेडियस में या तो हाइट में, ठीक है, रेडियस में या तो हाइट में 11 के 7 आ रहा होगा। अगर आपका रेडियस में 7 आ रहा होगा, हम एग्जाम में करने का तरीका बता, रेडियस में 7 आ रहा होगा, तो रेडियस में 7 आ रहा होगा तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, नीचे वाला 7 ऊपर ला 49 को एक बार काटेगा, एक और 7 बच जाएगा। 7 का मल्टीपल चेक कीजिएगा, ये नहीं आएगा, ये दोनों में फंसिएगा, पॉइंट वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा, ठीक है। अब उसके अंदर जाएंगे तो और भी डिब्बी चल जाएगा पापा, ये हो रहा होगा। तो ये करने में आपको 10 सेकंड लगेगा, 10 से 15 सेकंड ये करने में लगेगा आप लोग, समझे। अब इस क्वेश्चन पर इतना ही रहा, अब आगे कीजिए। सबसे पहले सुनिए, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 पाई आर एच होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, पाई है ना, मतलब 11 है, आंसर वही होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। 5 और 1 6 6, 7 और 1 8, 5 3 8 है ना, 9 और 1 10 10, ये नहीं है, 10 10 ये है। तो सर तुरंत ये वाला ऑप्शन तो हट गया ना। 11 का मल्टीपल चेक कैसे करते हैं वो समझिए। ऑड प्लेस का सम, कौन सा प्लेस का? ऑड प्लेस का सम इवन प्लेस के सम के बराबर है, तो वो 11 से कट रहा है। ऑड प्लेस का सम मतलब देखिए ये ऑड प्लेस पर है 1 और 3, अरे 5 है, ठीक, और ये 6 और 0 इवन प्लेस पर है, मतलब ऑड प्लेस का सम इवन प्लेस के सम के क्या है आपका बराबर है, ठीक है। तो ये 11 से कट रहा है। देखिए 1 और 7 8 होता है, 5 और 3 8, मतलब ये 11 से कट रहा है। 1 और 9 10,
4 और 3 7, ये कट रहा है क्या? बराबर है क्या? नहीं। 1 और 9 10, 4 और 6 10, मतलब ये कट रहा है ना। तो ये हुआ आपका, तो ये तीनों 11 से कट रहा है। सर नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट आए सुनिए मेरी बात को। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर एच, एच होता है ना। सर 11 का तो चेक कर लिए, एक और हाइट देखिए क्या है, 34 है। 34 में एक प्राइम नंबर छुपा हुआ है 17, 17 है ना। 34 के अंदर 17 छुपा हुआ है, 17 दूनी 34, ठीक है। सर अगर 17 छुपा हुआ है तो चेक कीजिए 17 का मल्टीपल, नहीं होता है। ये करता है क्या तरह से? 53 नहीं करता है। ये करता है क्या? 17 36 36, ये कटता है। 17 8 136, 17 8 136 कट गया। तो आंसर ये होगा ना, उसका जरूरत है ना इसका जरूरत है, सीधा आंसर बनाइएगा आप लोग ये वाला। अगर मल्टीपल चेक करने सीख जाइएगा तो सीधा आंसर आप लोग ये बना दीजिएगा। बल्कि हम बेसिक भी बताएंगे, घबराइएगा ना, बेसिक भी हम बताएंगे, ठीक है। पानी है, ठंडा पानी है। ये वाला समझ में आया? आइए अब समझिए आगे। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक। यहां देखिए, यहां पर, अरे ये चल रहा है ना यार, ठीक। देखिए करते हैं बेसिक से, ठीक है। एक बेलन का आयतन दिया हुआ है 5236, ठीक है, और ऊंचाई दिया हुआ है। सर बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यही क्या दे दिया है आपको? 5236, यही है ना। यहां तक क्लियर है? क्या हुआ? देखिए अब सर ये तो 11 से कट रहा है ना, 5 3 8 6 2 8, तो काटिए इसको 11 से 2 बार में। 11 चौक 44, बचा कितना? 8। 11 सते 77, बचा कितना? 6। 11 छक 66। समझ में आया? ठीक। 17 दूनी 34, यहां क्या हो जाएगा? 17 दूनी 34 हुआ, बचा कितना? 13। 17 8 136, ये 4 हुआ, 4 सते, तो आर स्क्वायर मतलब 49। तो आर कितना? आर कितना? 7। अब देखिए ये हो गया 2 पाई आर एच कितना? 34। अच्छा किस किस को दिमाग में यहां आ जाएगा कि जैसे ही ये 7 है तो हम लोग 7 का मल्टीपल चेक करेंगे, करेंगे ना? मार फराठी लाल कर देंगे रे सर्वा।
सुनिए यहां पर, वहां पे 7 का इसलिए चेक किए थे क्योंकि वहां आर स्क्वायर था, है ना। आर स्क्वायर का मतलब नीचे वाला एक 7 आर स्क्वायर में से एक 7 को काट देगा, पर यहां बेचारा आर एक है ना। कर्व सरफेस एरिया पूछा है, मतलब 2 पाई आर एच, यही होता है ना। ये 7 से ये 7 जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, ये देखिए, चेक करते हैं यूनिट डिजिट। देखिए 2 दूनी 4 का क्या, 4, 4 चौक 16 का क्या, लास्ट में क्या होगा आंसर। बुझाया अच्छा से, आपको समझ में आ रहा है। क्लास अभी मत समझिएगा, समझे। अगर क्लास करने का मन है आप दोनों को तो आप लोग 1 तारीख से मेन आप लोग अपना बैच में तैयार रहिएगा। अगर यहां समझ गए तो ठीक है, समझे, नहीं तो 1 तारीख से हम फ्रेश बैच में नया बैच चालू कर रहे हैं, उसमें तैयार रहिएगा, ठीक है। अभी मुस्कुराइए, नया चीज में कदम रखे हैं, डिप्रेशन मत जाइएगा, थोड़ा मुस्कुराइए, हंसी मजाक कीजिए, अगल बगल ठीक आप दोस्त लोग बैठा हुआ है आपका। समझ में आया ये वाला, किसी को कोई दिक्कत, क्या मैं आगे बढ़ूं। सुनिए मेरा बात को, एक नया चीज सिखा रहे हैं, ठीक है, एक नया चीज सिखाते हैं, सीखिएगा। ये जो रेडियस है ना, रेडियस 7 और 14, रेडियस 7 और 14, ये बड़ा कामगर है। कामगर इसलिए है कि बहुत जगह पूछा जाता है, हर जगह। शादी के लिए भी जाइएगा तो यही पूछेगा, है ना। हाँ ओहो, खैर आज देखने जा रहे हैं शनिवार को, यस शनिवार को देखने जा रहे हैं। हाँ तो जाए जीतने के लिए, जिंदगी अब पहली बार है। पूछो कैलाश से, कैलाश क्या पूछे थे, कैलाश क्या पूछे थे आपसे, पूछ रहे, पूछे थे, बोल रहे पूछे थे। दोनों बड़े प्यारे हैं लेकिन लेकिन एक बात है, लेकिन आपका कैलाश के घर वाले को मानना पड़ेगा, है ना। बड़ा अच्छा है ससुराल मिला है आपको, लेकिन एक साथ दोनों लोग पढ़ने के लिए निकलते हैं, वो बहुत बड़ा बात होता है कि नहीं। जल्दी हर जगह नहीं मिलेगा। उन लोगों को नहीं मिलेगा सर, है ना, ओकरा छोड़ दीजिए। हाँ देगा कि शादी ब्याह से नफरत है, हाँ? फिर भी ये माया में सबको पढ़ना है। चलिए यहां देखिए, जब रेडियस 7 हो और रेडियस 14, तो याद रखिएगा जब रेडियस 7 हो सरकमफेरेंस आपका होता है 44। क्या होता है 44। जैसे ये रेडियस अगर 7 होता है तो कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, जो होता है ना 2 पाई आर एच, अरे यार सॉरी उल्टा कर रहे हैं, यहाँ देखिए सर्कल का सरकमफेरेंस, ठीक लिखे थे,
जब सुनिए, जब रेडियस आपका हो 7 तो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है ना आपका 2 पाई आर फॉर्मूला, 2 पाई आर। तो जब रेडियस 7 होता है तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो क्या होगा, देखिए 2 पाई और आर क्या होता है 7, तो क्या आएगा आपका 44। ये याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। और जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है 154। क्या होता है 154। पाई आर स्क्वायर में वैल्यू पुट कर दीजिएगा वही आएगा, ठीक है। और जब रेडियस 14 होता है तब सरकमफेरेंस होता है 88। कितना गुना हो गया, 2 गुना हुआ। कितना गुना हुआ, 2 गुना हुआ। और लेकिन ये कितना गुना होता है, 4 गुना होता है। तो कितना होता है 616, ये 4 गुना हो जाता है, ठीक है। कितना गुना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। बुझाया? तो खाली ये अभी याद रखिएगा, वैल्यू पुट कर लीजिएगा ना 2 पाई आर में, तो ये आएगा, पाई आर स्क्वायर में ये आएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, सुनिएगा। अच्छा, ये सर्कल का एरिया है। सर्कल मतलब एक सिलेंडर का नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसका एरिया है। बुझाया? वेरी गुड। आप लोग के लिए की देखिए, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 14 है। एक बेलन है, एक सिलेंडर है जिसका बेस का रेडियस क्या दिया हुआ है 14। ये समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, मतलब कर्व सरफेस एरिया। उस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या दिया हुआ है आपका 880। आयतन ज्ञात करें। आयतन में पाई छुपा हुआ है। पाई मतलब 11, पाई मतलब 11, ठीक है। सब है 11 का मल्टीपल, भूल जाइए सब, ठीक है। 4 और 11 का मल्टीपल है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा, ठीक है, देख लेंगे, समझिएगा। यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या दिया हुआ है 14, ठीक है, और ये दिया हुआ है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सिलेंडर का 2 पाई आर, ये क्या दिया हुआ है मेरा 800। अभी बताएं जब रेडियस 14 होता है, ठीक है, तब ये 2 पाई आर, जब रेडियस 14 होता है तो 2 पाई आर क्या होता है ना। तो इसके जगह सीधा क्या लिखिएगा 88। तो ये h कितना आएगा, h आएगा 10। समझ में आया? पूछा गया है पाई आर स्क्वायर h। पाई क्या है आपका आर स्क्वायर का मतलब आर कितना था 14 था ना। आप समझिए यहां पर एकदम ध्यान से रे, ध्यान से सुनिए। पूछा क्या है, आयतन पूछा है ना, मतलब पाई आर स्क्वायर एच पूछा है, यही ना। जब रेडियस 14 होता है, सर 10 सेकंड का क्वेश्चन है, सुनिए, ठीक है। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है मेरा बच्चा, समझे। ऐसे कीजिएगा कि जब रेडियस 14 होता है तो 2 पाई आर मतलब कितना 88, h इंटू 880, तो h कितना आ जाएगा 10। h 10 आया, मुंह जवानी 10 आ जाएगा। पूछा है आयतन पाई आर स्क्वायर h। हमको पता है कि जब रेडियस आपका 14 होता है तब पाई आर स्क्वायर 616 होता है ना। जब रेडियस 14 होता है तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है 616, और यहां है 10, 0 आंसर। तो करना ये है, पेन है इसका मतलब ये नहीं कि लगाने चल जाइए गोवा, समझे। हाँ, हाँ? समझ में आया? समझ में आ गया? रंजन कहीं दिक्कत हुआ क्या?
शुभम हाय पीछे वाला खाली देखना है। ओला हाँ ठीक है ये फाइल की है सर, एक बार में स्कैन वो रॉबर्ट वाला मूवी है ना होता ये कौन सा क्वेश्चन है बेलन का क्षमता पूछा है। बेलन का क्षमता का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम जो आएगा उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, बाद में देखेंगे। पहले जो वॉल्यूम पूछा गया है, वॉल्यूम का मतलब 11 का मल्टीपल है ना, 11 का मल्टीपल 7 2 9 और ये 14, ये नहीं है, ये है 8 3 11 और ये नहीं है, 10 2 12 7 5 12 ये है, मतलब ये दो गो है तो ये दोनों हट गया, हटाइए इसको दोनों को। और जब टाइम 5 सेकंड हो तो अक्कड़ पकड़ बुंबा करके मार के निकल जाइएगा। 2 को में आप छाट सकते हैं, लेकिन 4 को में दिक्कत होगा, समझे? हाँ, चांस आपका 50-50 हो जाता है, तो 2 को तो छाट दीजिएगा ना। मेंसुरेशन का मैक्सिमम क्वेश्चन आप पाई का वैल्यू से छाट सकते हैं, मैक्सिमम। बुझाया? आगे सॉल्व करें की किए हो? बेलन की क्षमता 3 7 का मल्टीपल 7 का मल्टीपल 19 में 8 गया कितना 11, ये नहीं होगा, आंसर ये होगा। अरे इस सब का कोई वजूद नहीं है, सब फालतू में खाली दिया लो। ये सब वो लोग के लिए दिया हुआ है जो मेरे से नहीं पढ़ रहा है। किसका? मैं क्यों बताऊं? आस्था बोलेंगे मैं महीना देती हूँ इसीलिए। क्या आस्था इतना ऐसे उठा दीजिएगा। अच्छा आप लोग धूप, हम साला कल मेरे घर में काम लगा जानते हैं, तो ऊपर में मतलब तो सुतल थे हम नीचे में, बाहर निकले तो बड़ा कस के धूप लगा। साला वही टाइम देखें कि काम कर रहा था मजदूर, एगो महिला थी, अगर 2 तो पुरुष लोग काम कर रहा था वहां पे, मतलब ऊपर मिट्टी उट्टी सीमेंट उमेंट से धो रहा था। देखो साला धूप में काम कर रहा है यार। साला कैसे हम भूखले प्यासले रह जाए, धूप ना करे यार। हम लोग का भी मेरा नहीं पड़ा तो अपना देख ले, मेरा ठीक है। हाँ मेरे को साथ में मत जोड़ियो, ठीक है। हम लोग का भी दिन हो जा रहा, उन लोगों को छोड़ दो, अपना देखो। शुभम लगता है कि 10 बार ऊपर नीचे हो पाएगा? सोचो जरा। मेरा अब्दुल एक बार चल गया पास था, मतलब क्या हर बार ऊपर नीचे जाएगा क्या? तब उधर साजिद था जो चल गया था पारसनाथ। जो न्यू स्टूडेंट है आप लोग, जो पारसनाथ का ट्रिप मिस किए ना, बहुत भयानक मिस किए आप लोग। जो इंसान पारसनाथ का ट्रिप मिस किया वो सब चीज मिस कर दिया, है ना। पारसनाथ में आप लोग को तरह तरह का चित्र देखने को मिला था, है ना। पारसनाथ में हर चीज का था, है ना। अगर किसी का दोस्ती देखना था तो अब्दुल्ला साजिद का देख लेते हैं। मेरा एकदम हैप्पी अब्दुल को एकदम बाहर एकदम लास्ट तक चढ़ा कर लेकर गए। कितना 75 लोग गए थे ना। 75 लोग गए थे, 9 गो बड़ा चक्का गाड़ी था, लाइन से निकाले थे 9 गो। साला गड़िए लगा दिए थे, कितना 11,000 नहीं 11,200 दिए थे गड़िए वाला खाली, समझे। जो नहीं गए होंगे अच्छा कोई बात नहीं, अभी फिर ट्रिप कर रहे हैं, अभी प्लान। पारागन मजा आया था यार। बाइक से
देखो, उसको ट्रिप नहीं बोलते हैं, उसको लॉन्ग टर्न बोलते हैं, समझे? अरे आएगा टाइम तो कुछ गर्मी के दिन गर्मी दिन में मत जाइएगा, हो जाइएगा 80 केजी में, आइएगा 50 केजी में, साफ पसीना निकल जाएगा। ठंडा में पसीना निकल रहा था हम लोग का, इधर हाल हो गया था। ये रोहित जहां देखो वह पसर जा रहा था, आवाज के मस्त निकाल रहे थे। पसर जा रहा था जहां था। शरीर में फुर्ती था तो रूबी का, समझे? रूबी का ये भुटकी स्वेटर पहने गई थी, ठीक है, लाल कलर का स्वेटर कमरों में बांधी, ठीक है, चलते 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 भाई रूबी, हाँ सर। और अब बेगवा जो लेके गई थी ना, किसको दी थी पता है? डिलबल भैया को। और भर रास्ता डिलबल भैया बेगवा ढोया को, समझे? अरे मेरा एक बार डिलबल बस फंसा रखिएगा, उसके बाद ही गायब। अब वो बेग संभाल रहे हैं, ठीक है, यानी गायब। ट्रिप बड़ा मस्त था। और फिर चलेंगे, अब कोई ठंडा प्लेस चलेंगे। कहां पर? कनेरी। अब वाटर क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, वाटर पार्क इधर नहीं, इधर कहीं है क्या आसपास? स्विमिंग रांची में है, रांची में है। अरे नया जो बस ट्रेनवा निकला ना, सब इसी में बैठ के चल देंगे, समझे? एक बोगी में सब लोग बैठ के चल देंगे ट्रेनवा में, और सीधा वाटर पार्क में जाके खेल देंगे सीधे, मतलब कहीं नहीं रुकना, सीधे वाटर पार्क में। चलिए इतना ही रखते हैं आज, फिर अभी आप लोग का इंग्लिश क्लास है ना, ठीक। Thank you.